दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ओवरलुक्ड है या फिर जो सबसे सिंपल हैं जिनको हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टैकल करना चाहिए अगर हम अपनी मैनिफेस्टेशंस को फास्ट करना चाहते हैं या फिर एक्यूरेट करना चाहते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। आज थोड़ी टैरो से रिलेटेड वीडियो नहीं है। आज एक सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहती थी, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। कम्युनिटी टैब में भी मैंने ये पूछा था कि क्या आप जानना चाहते हैं कि वाई योर मैनिफेस्टेशंस आर नॉट कमिंग थ्रू, मतलब आप जो डिज़ायर रख रहे हैं और आप जो चाहते हैं आपकी लाइफ में अचीव करना, मैनिफेस्ट करना, आप चाहते हैं कि आपकी रियलिटी में वो चीज़ें आ जाएं, अगर उसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं या फिर इट इज़ नॉट गोइंग दैट स्मूथ, तो व्हाट कुड बी द रीज़न। आज मैं आप सबके सामने वो रीज़न प्रस्तुत करूँगी। दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ओवरलुक्ड है या फिर जो सबसे सिंपल हैं जिनको हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल टैकल करना चाहिए अगर हम अपनी मैनिफेस्टेशंस को फास्ट करना चाहते हैं या फिर एक्यूरेट करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या मतलब है मैनिफेस्टेशन का? तो सिंपल, अगर एकदम सरल शब्दों में कहा जाए तो मैनिफेस्टेशन इज़ जस्ट के आप जो सोच रहे हो अपने लिए, वही रियलिटी आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद आप वो काम कर पाते हो। आपने यूट्यूब में देखा होगा कि वीडियोस भरे पड़े हैं कि हाउ दिस पीपल, हाउ आई मैनिफेस्टेड माय ड्रीम लाइफ, हाउ आई मैनिफेस्टेड दिस कार, दिस होम, दिस पर्सन एंड एवरीथिंग। मैनिफेस्टेशन का सिंपल सिंपल मतलब ये है कि आप अपने लिए क्या बेटर चाहते हैं, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, आसपास के लोगों के लिए, समाज के लिए, फैमिली के लिए, क्या चाहते हैं आप। ठीक है, तो ये एक एक छोटा सा सार है कि व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। ठीक है, आप जो चाहते हो अपनी रियलिटी में बनाना, क्या वो बना पाते हो? जैसा सोचते हो अपने लिए, कोई गोल सेट करते हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, चाहे वो लविंग रिलेशनशिप या राइट पर्सन रिलेटेड हो, या फिर ओवरऑल स्पिरिचुअल या फिर सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड हो। ओके, तो उसमें कितनी सक्सेस मिलती है आपको, वो है कि उसको हम कहेंगे कि मैनिफेस्टेशंस आपकी सच में हो रही हैं, 3D रियलिटी में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो पहली चीज, नंबर वन, कि वाई योर मैनिफेस्टेशन इज नॉट कमिंग थ्रू। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज, मुझे 10 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने हैं। अब सार्त्रे एक बड़े बहुत अच्छे फिलोसोफर, बहुत ही नामी फिलोसोफर, वेस्टर्न फिलोसोफर हुए हैं सार्त्रे। तो सार्त्रे ने कहा था कि नथिंग से कुछ नहीं निकल सकता, मतलब समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग। मतलब खाली चीज से कोई चीज, समथिंग नहीं निकल सकती। अगर कुछ चाहिए आपको तो आपको कुछ पुट करना पड़ेगा, कुछ डालना पड़ेगा। एक बहुत फेमस लॉ भी है कि एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, न्यूटन का लॉ है। ठीक है, तो एक तरीके की एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे तरीके की एनर्जी में। ओके, आप चाहते हैं कि आपके पास एनर्जी जो आए वो आए 10 लाख रुपए की। तो नाउ व्हाट इज द एनर्जी जो आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो? डिजायर्ड रिजल्ट तो आपके पास है, यू वांट 10 लाख रुपीज, बट व्हाट इज दिस इनपुट? क्या है आपके पास? दिस इनपुट इज योर एक्शंस, योर थॉट्स, योर एक्शंस। इट स्टार्ट विद अ थॉट, डेफिनेटली। आपको थॉट आया, आई वॉन्ट टू मेक माई लाइफ बेटर, एंड डेफिनेटली मनी एक रिसोर्स है। मनी ऐसी एनर्जी है जो बहुत सारी चीजें आसान कर देती हैं, राइट? तो अब ये थॉट तो आ गया, आपका एक डिजायर्ड रिजल्ट भी है। यू वांट के, लेट्स से 6 months, 1 year, 1.5 year डाउन द लाइन, आई वांट 10 लाख रुपीज इन माई बैंक अकाउंट, दिस ऐसे आपने एक स्टेटमेंट लिख दी, बड़ी सुंदर सी मैनिफेस्टेशन करने के लिए। अब एक्शन तो लेना पड़ेगा। नाउ दिस इज द हार्ड पार्ट, पीपल डोंट टेक एक्शन एंड देन दे कंप्लेन कि हमारी मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं हुई। ओके, एंड सम पीपल डू टेक एक्शंस, वो ले रहे हैं एक्शन, देन ऑल्सो देयर मैनिफेस्टेशन इज नॉट कमिंग थ्रू। व्हाई? बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग टू मच, जस्ट गिविंग सो लिटिल। लेट्स से आपने सिर्फ इतनी ही मेहनत की कि शायद आपको 1 लाख के रुपए मैनिफेस्ट हो, तो 10 लाख, इट इज अ बिग अमाउंट।
तो यू नीड टू पुट दैट एफर्ट, वो 10 लाख का एफर्ट लगाओ। क्या एफर्ट लगाओगे? योर स्किल्स, योर सर्विसेज, आप खुद से क्या पैदा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ यूट्यूबर, लेट्स से आई वांट टू मैनिफेस्ट 10 लाख रुपीज डाउन द लेन। लेट्स से 1 साल बाद मेरे बैंक अकाउंट में मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 1 महीने बाद, 6 महीने, जो भी, ठीक है, लेट्स से। नाउ the question comes, what is the thing that I want to give to receive this? Give and receive. तो ये गिव करने का मैं क्या करूँगी? मेरे पास क्या है? मेरे पास मेरी स्किल है, मेरी कला है, मेरी नॉलेज है, विद्या है, ओके, मेरी वॉइस है, डिवाइन विजडम से जो मेरा कनेक्शन है, जो मैं महसूस करती हूँ, ये सब चीज़ें हैं मेरे आसपास जिनको मैं पुट इन कर रही हूँ एफर्ट, राइट? पुट इन कर रही हूँ मैं एफर्ट। मैं टैरो रीडिंग्स अपलोड करूँगी यूट्यूब पे, मैं सेल्फ डेवलपमेंट का कंटेंट बना सकती हूँ, तो यूट्यूब इज़ वन ऑफ द आइडिया जहाँ पे मैं फोकस कर सकती हूँ, या फिर पर्सनल रीडिंग इज़ वन ऑफ द आइडिया, बिकॉज दिस इज़ माई स्किल। योर स्किल कुड बी टीचिंग, ओके, या एनी अदर स्किल। आपकी टेक्निकल स्किल भी हो सकती है, देर आर डिफरेंट स्किल्स। आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आपको पेंटिंग करना पसंद है, दैट इज़ योर स्किल, दैट इज़ वॉट वॉट यू कैन गिव, जो आप डाल सकते हो, दैट गिव क्लैरिटी होनी चाहिए। तो पीपल आर नॉट टेकिंग एक्शंस, एंड ऑल्सो विद द लिटिल दे आर पुटिंग आउट, उसके लिए फिर दे एक्सपेक्ट टू मच इन वेरी लिटिल टाइम। तो वो ना मैनिफेस्टेशन रादर देन के, उसका सेकेंड एस्पेक्ट आ गया है कि रादर देन मैनिफेस्टेशन को, जब आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को ट्रैक करना है ना, आपको रहना पड़ता है हाई वाइब में, हाई वाइब्रेशंस, हाई फ्रीक्वेंसीज। तो जब आप कोई एफर्ट पुट कर रहे हो और एक सर्टेन टाइम में आपको वो रिजल्ट चाहिए, और वो आपको दिख रहा है कि टाइम इज अप्रोचिंग बट द रिजल्ट, उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिला, तो इन दैट केस यू बिकम डेस्परेट। एंड क्या मुझे बता सकते हो आप, इस डेस्परेशन हाई वाइब्रेशन? इट इज़ अ इजी नो, राइट? तो सेकेंड पार्ट माइंडसेट का है, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, बट हाँ, वन थिंग इज दैट कि यू नीड टू पुट एफर्ट। एक थॉट क्रिएट करने से बात नहीं बनती, yes, but the beginning, the starting point is thought, definitely, but you need to take the actions. आपने वो कोट सुना होगा, be the change you want. If you want change राइट नाउ कि आपके आपके अकाउंट में इतने इतने लाख रुपए हो जाएं, या फिर आप ड्रीम लाइफ पार्टनर या ड्रीम कार, ड्रीम होम अपने लिए ट्रैक कर लो, तो यू हैव टू बी द चेंज। वो घर बनाने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, वो एक चेंज है ना जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। तो आज आपको अपने अंदर पहले चेंज लाना पड़ेगा, आपको कमिटेड एक्शंस लेने पड़ेंगे, एंड यू नीड टू बी पेशेंट। आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आई एम सॉरी अगर थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट with different examples, with various examples, and जितना आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, तो तसल्ली से देखिएगा, यही रिक्वेस्ट है, ओके। एंड द सेकेंड थिंग कि जो मैंने कहा माइंडसेट, किस वाइब्रेशन में हो। इफ यू आर इन हाई वाइब्रेशन ना, समटाइम्स इट हैपन्स एंड इट फील लाइक मिरेकल कि आपने जो मैनिफेस्टेशन लेट्स से 1 दिन पहले लिखी थी ना, बहुत छोटी थी, थोड़ी डुएबल थी, तो छोटी थी, तो यू कैन सी कि वो अगले दिन ही मैनिफेस्ट हो गई। People have so many examples of this, and I personally have some examples, but I'll not share right now. अभी मैं नहीं share करना चाहती. In the future, if I feel like I'm more confident and comfortable sharing these things on social media, तो I'll share. But हाँ, you can manifest very quickly also. But the thing is कि you are taking right actions, plus you are in right mindset. राइट माइंडसेट का क्या मतलब है? लेट्स से अगेन 10 लाख रुपीज का एग्जाम्पल है हमारे पास। आपने किसी दोस्त को बता दिया कि यार मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ 10 लाख रुपए, 6 महीने में मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपीज होंगे, एंड आई एम डूइंग दिस, आई एम पुटिंग गुड थॉट्स, आई एम डूइंग दिस जर्नलिंग ऑल्सो, मैं वेरियस टेक्निक्स ट्राई कर रहा हूँ मैनिफेस्टेशन के लिए। तो उस दोस्त ने जरा सा आपको कह दिया, अबे तेरे बस की नहीं है रे 10 लाख रुपए करना, आपका सारा कॉन्फिडेंस ढप हो गया। तो दिस इज द माइंडसेट, यू हैव टू बी इन दैट एनवायरनमेंट। हाई हाई वाइब्रेशंस में हर समय आपको रहना चाहिए,
मैं ये नहीं कहती कि अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, हम लोगों से मिलते हैं, कई बार बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं, वो दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। आई अंडरस्टैंड, आई पर्सनली आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग ना, तो मैं भी इंटरेक्ट करती हूँ लोगों से। तो वो चीज़ अफेक्ट करती हैं, बट यू शुड हैव द क्लैरिटी कि ठीक है यार, एवरी पर्सन हैज़ अ रोल टू प्ले। किसी ने मेरे को ये बात कह भी दी तो देर वॉज सम रीजन फॉर इट। एंड इफ सम मतलब बिल्कुल ही बेतुकी बात है तो फिर तो उसको जाने ही दो, तो सोचना भी नहीं है उसके लिए, तो आप बिल्कुल दिमाग ही मत लगाओ। अगर कोई आपका अच्छा चाहता है ना, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छी बात ही बोलेगा। अगर कोई बंदा आपको चाहता ही अच्छा नहीं है, आपका जेलसी रखता है, तो वो आ, उनकी क्या कहेंगे, वो उनकी इनसिक्योरिटीज हैं, उसका अपना जर्नी है अभी। आपको भिड़ने की जरूरत नहीं है, जब उसकी जर्नी का टाइम होगा, जब उसको इस अंडरस्टैंडिंग का टाइम होगा, उसको मिल जाएगा, ऑलरेडी उसको क्लैरिटी आ जाएगी। जब तक वो पर्सन आपकी हाई वाइब में नहीं है, आप डिस्टेंस बना लो। तभी कहते हैं बाउंड्री क्रिएट करो। आप देखोगे बहुत सक्सेसफुल लोग, बहुत सक्सेसफुल अमीर, किसी भी एरिया में आप सक्सेस ले लो, चाहे चाहे बिजनेस में ले लो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में ले लो, चाहे मतलब वेरियस एरिया में, चाहे पॉलिटिशियंस ले लो, आप देखो कि लोग उनके पास भागते हैं। पीपल वांट टू बी अराउंड देम, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास कुछ तो ऐसा है जो उनको हेल्प कर सकता है। लेकिन वो लोग अनअप्रोचेबल होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दर अनअप्रोचेबल, बिकॉज दे नो, जहाँ उन्होंने लो वाइब्रेशन वाले लोगों को अपने ऑरा में, अपनी एनर्जी फील्ड में आने दिया, तो उनकी एनर्जी फील्ड खराब हो सकती है। तो दिस इज अगेन वन थिंग कि आपको बाउंड्री बनानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लो। आप अच्छा ही नहीं फील करोगे अगर आप धूप में नहीं निकलोगे, आप पौधे नहीं देखोगे, तो आप अच्छा नहीं फील कर सकते हो सकता है आपको लोगों से मिलना जुलना ही बहुत अच्छा लगता है। तो बाउंड्री का मतलब फिजिकल बाउंड्री नहीं है यहाँ पर। इन सम सेंस इट इज फिजिकल बाउंड्री, बट इट इज ऑल्सो एनर्जेटिक बाउंड्री। ठीक है, जहां सामने वाले को पता चल जाए कि दिस इज समथिंग दैट यू विल नॉट टॉलरेट, तो वहां वो आपके एरिया में नहीं आएगा। अगर ऐसा कोई बैड जोक है कि ठीक है यार वो बैड जोक है, मतलब इट इज अ मीन जोक, बट लोग क्या देते हैं ना, हाँ 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 मैंने तो मजाक में कह दिया था, आप बुरा क्यों मान रहे हो? तो एक्चुअली दे मीन इट, जस्ट बिकॉज कि हमने फिर उनको बताया कि यार दिस इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल, तो वो उस चीज को कवर करने लग जाते हैं। तो दिस एनर्जेटिक बाउंड्री यू नीड टू क्रिएट। ओके, तो मुझे बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये टॉपिक्स, ये जो दो चीज़ें डिस्कस किए, देयर मैनी अदर रीजंस ऑल्सो, बट अगर ज़्यादा लंबा किया ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फॉर दैट सेक मैं हो सकता है दो और टॉपिक अलग से लेके आऊँ इस वीडियो में, मैनिफेस्टेशन नॉट कमिंग थ्रू पार्ट 2 करके लेके आऊँ उस वीडियो का। बट आज की वीडियो में इतना ही। मुझे बताएं, तो मुझे आप बताएं कि आप कौन से लेवल पे स्टक हो। ओके, यू आर गिविंग गुड थॉट्स ओनली, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो हाई वाइब्रेशन में आपको नहीं रहने देते, ठीक है, डाउट्स पैदा करते हैं आपके अंदर। तो ऐसे लोगों से फिर आपको थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए, इंटरेक्शन कम करना चाहिए, एंड एनर्जेटिक बाउंड्री तो बनानी ही चाहिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी एंड इनके सॉल्यूशंस थे। और अगर आप चाहते हैं कि हाउ यू कैन यूज एफर्मेशंस टू फास्टन योर मैनिफेस्टेशंस, तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी फिर उसके लिए, इफ़ आई गेट अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। ओके, बट येस, मैनिफेस्टेशन पार्ट 2 तो आई मेक, डेफिनेटली आई मेक मैनिफेस्टेशन पार्ट 2। ओके, तो मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ। सभी लोगों का समाज में भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, यही मेरी इंटेंशन है। जो भी मैं डेटा, जो भी मैं कंटेंट पुट आउट कर रही हूँ, उसका सिर्फ यही एकमात्र मकसद है। तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।